हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और आज का जो वीडियो रहेगा हमारा 777 को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखिए, अब हो सकता है किसी को बड़ी कन्फ्यूजन हुई हो इसमें कि यार कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं या क्या नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो नेटवर्क है बेसिकली ये आपका सिंपल, जैसे हम सिंपल बोलते हैं वेब या हम सिंपल बोलते हैं इंटरनेट, ठीक। तो ये इसी का नाम है। तो सबसे पहले जो हमारा माना जाता है, इसको माना जाता है आपका अर्पनेट को, ठीक। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो आपके पास होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एजेंसी नेटवर्क फुल फॉर्म आती नहीं है। एग्जाम क्वेश्चन बस आपके पास, आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसको एक प्रोजेक्ट मिला था बेसिकली, जो हमारे पास ये यूएसए की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बेसिकली इसको एक प्रोजेक्ट दिया था। तो 1986 में ये एक एनएसएफ होता है, नेशनल फाउंडेशन साइंस। तो उन्होंने बेसिकली इसको यहाँ पे बनाया था। और इस टाइप से जो है यहाँ पे जो है इंटरनेट जो सबसे पहले नेटवर्क जो माना जाता है वो इसी को ही माना जाता है कि इन्होंने जो है स्टार्ट किया था इंटरनेट को। बाकी इंटरनेट के जनक जिन्हें कहते हैं विंटन जी सर्फ, ये शायद आपको पता होगा, इंटरनेट निर्माता, ठीक। कभी कभार क्या होता है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे इनका नाम आ जाता है, तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर वेब ब्राउज़र की बात करते हैं, www, ये पहला आपके पास वेब ब्राउज़र था, ठीक। ये क्या है, ये पहला आपके पास वेब ब्राउज़र था। बाकी आपको ये वाला ध्यान रखना है। इस टाइप से जो है आपको यहाँ पे ये चीज़ें करनी थी। वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है। अच्छा, अब देखिए जैसे यहाँ पे ये है, देखिए इंटरफेस से कोई मतलब नहीं होता। इंटरफेस का मतलब होता है दो चीज़ों को बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना। अगर डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालना है तो इसके लिए इसको बोला जाता है टर्मिनल। अभी बेसिकली टर्मिनल क्या होता है, ये आपके पास एक एक डिस्प्ले यूनिट होती है, ठीक। एक डिस्प्ले यूनिट होती है और इसके साथ यहाँ पे कीबोर्ड भी आता है। तो इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है, बेसिकली ये हार्डवेयर ही होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना हुआ होता है और जो डेटा होता है इसके थ्रू ही आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है एंटर होता है। तो यहाँ पे डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन आएगा और आपको जो है टर्मिनल उसमें आंसर करना होता है। हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइलें कहाँ सेव होती हैं? हार्ड डिस्क, आपके पास हार्ड डिस्क जो होती है वो आपके पास क्या होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपके पास हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, आपके पास मेमोरी कार्ड हो गए, ये सारे आपके पास किस में आते हैं, ये सेकेंडरी आपके पास जो मेमोरीज होती हैं उनके अंदर आते हैं। तो कभी भी जब आप हार्ड डिस्क से कोई डेटा डिलीट कर दोगे तो वो डायरेक्टली आपके पास कहाँ चला जाता है, रिसाइकिल बिन में चले जाता है। रिसाइकिल बिन आपके जो है सिस्टम में आपको पता होगा कि कहाँ पे रिसाइकिल बिन होता है, तो वहाँ पे बेसिकली वो चला जाता है। बाकी अगर आपको कभी वापस अगर वो फाइल चाहिए तो रिसाइकिल बिन के अंदर जाके आप दोबारा से उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक। तो इस टाइप से थोड़ा सा आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी कंट्रोल पैनल से आप चीज़ें अपने सिस्टम के अंदर जो भी आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वहाँ पर आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। डिलीट बिन नाम का कोई चीज़ होती नहीं है, इसलिए आपके पास रिसाइकिल बिन इज़ द राइट आंसर। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई भाषा, पहली भाषा ये होना चाहिए था, प्रोग्राम हेतु विकसित। ओके, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई भाषा कौन सी थी? तो यहाँ पे आपके पास जो फोर्ट्रॉन है, फोर्ट्रॉन को हमारी वैज्ञानिक भाषा भी बोला जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कोबल, आपके पास जो पहली कॉमर्शियल जो लैंग्वेज बोले जाता है वो हमारा कोबल आ जाती है, ठीक। इसके बाद जावा, यार इंटरनेट पे हम कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तो फिर आपके पास जो है इसमें जावा का नाम आ जाता है। तो ये दो तीन जो थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिसर से जुड़े हुए हैं तो रेगुलर जो है मैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं इनके बारे में बताता रहता हूँ, तो चीज़ें रिविजन हो जाती हैं। कंप्यूटर में संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है? अब देखिए, ये जो संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है, इसको आपको डेटाबेस कहा जाता है, ठीक। डेटाबेस क्या होता है कि डेटाबेस एक ऐसी जगह होती है, मतलब कंप्यूटरों की भी सबसे बड़ी मेमोरी आप इसे मान के चल सकते हैं। हालांकि इसको इस वे में हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं मेमोरी कि जो भी, जैसे आप सिंपल आप क्या करते हैं ना, मान लेट से आपने सक्षम अकादमी सर्च किया, अब सक्षम नाम से आपको पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं सक्षम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी इंटरनेट पे कहीं ना कहीं सेव हैं। तो ये कहाँ पे सेव होती हैं? ये डेटाबेस में ही सेव होता है। आपने आ, कोई ताजमहल को आप सर्च कर रहे हैं, आप किसी टेम्पल को सर्च कर रहे हैं, आप किसी कंट्री को सर्च कर रहे हैं, तो बेसिकली ये कहाँ सेव है? ऑलरेडी ये कहीं ना कहीं तो सेव है ना। तो ये सब कुछ आपका डेटाबेस के अंदर सेव होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको डेटाबेस कहा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे थोड़ा सा हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। और रीजनिंग में अगर आपको इनकी ट्रिक्स वगैरह पता है तो वेल एंड डन है। ट्रिक नहीं पता है तो इनके लिए सिंपल सा आप तरीका क्या है कि आप इनको एक एक करके यहाँ पे मतलब चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगर बात करूँ, आपको बताना था, देखिए यहाँ पे सिरों की संख्या 48 है,
सिरों की संख्या कितनी है, 48 है। मुर्गों की संख्या आपको बतानी है। तो लेट्स से मैं देखिए जैसे यहाँ पे सी अगर ऑप्शन डाल दूँ कि जैसे लेट्स से कि भैया जो मुर्गियाँ हैं, ठीक है, मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट वे में बताता हूँ। एक ये सीधा सा तरीका होता है जिसके ऑप्शंस के थ्रू आप इसे चेक कर सकते हैं, जिसको ट्रिक्स वगैरह नहीं आती है। अगर मान लो मुर्गियाँ 26 हैं, तो हमें पता है ना कि सिर्फ 48 है, तो इसका मतलब मुझे 48 से 26 मुझे माइनस करने पड़ेंगे। तो 48 से 26 माइनस कर लो, आपके पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 22 आ जाएगा। इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ, अगर मैं माना लेट्स से मुर्गियाँ अगर 26 हैं, तो मेरे पास जो गाय हैं, तो गाय की जो संख्या होगी वो कितनी होनी चाहिए, 22 होनी चाहिए, है ना। अब जब मुझे पता चल गया यार मुर्गियाँ 26 हैं, गाय 22 हैं, और इन्होंने कहा है कि इन पैरों की संख्या होती है 140, आपको पता है एक मुर्गी के 2 पैर, तो यहाँ पे 26 मुर्गियाँ हैं तो हर एक मुर्गी के 2 पैर, और गाय हैं तो हर एक गाय के 4 पैर, क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं। तो 26 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा आपके पास 52, और 22 मल्टीप्लाई 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 88। और आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपको मिलेगा 10 और ये मिलेगा 114, यानी 140। इसका मतलब मैं क्या जान सकता हूँ कि यार जो 26 है वो आपके पास राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये पैरों की संख्या था 140, और यहाँ पे ये बताया गया था कि यार उनके पैरों की संख्या क्या होगी, तो पैरों की संख्या 140। ठीक। बाकी अगर आप देखिए अगर 22 रखेंगे कि यार मुर्गियाँ 22 होंगी, तो ऑब्वियस ही बात है गाय फिर यहाँ पे अलग आ जाएंगी, गाय का नंबर जो होगा वो कुछ अलग आएगा, क्योंकि फिर आप 48 से 22 माइनस करेंगे। फिर जब आप उनके पैरों की संख्या को आप ऐड करोगे तो ये 144 140 कभी नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को। तो इस टाइप से मतलब ये बहुत आसान है यार, ये बहुत घिसे पिटे से क्वेश्चन हो गए, पुराने क्वेश्चन हो गए, क्योंकि अब देखिए जब से लॉकडाउन लगा है ना उसके बाद से ये लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ उससे थोड़ी चीज़ें पैटर्न चेंज हो रहा है एग्ज़ाम का। लेकिन फिर भी ये चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे बेसिक मान के चलो कि यार ये नहीं छूटनी चाहिए, तो ये उन्हीं क्वेश्चंस में, तो ये क्वेश्चन आप इजीली ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने अपनी ट्रॉली को भरता है। अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन मैं हमेशा एक तरीके से करवाता हूँ कि ये सबसे पहले ये दक्षिण की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे दक्षिण की तरफ जा रहा है 30 मीटर। ठीक, तो इसको आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, कैसे, ईस्ट। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ऐसा कुछ बनाते हैं, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ईस्ट के लिए पॉजिटिव, वेस्ट के लिए नेगेटिव, नॉर्थ के लिए पॉजिटिव और साउथ के लिए नेगेटिव अगेन। अब सबसे पहले दक्षिण में 30 मीटर चला, तो मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 30, और कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे साउथ लिखना पड़ेगा। फिर वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ के वो 10 मीटर चलता है। अब देखो कोई व्यक्ति जो नीचे आ रहा है, अरे नीचे आने के बाद ये बाएं मुड़ रहा होगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, ये ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, और 10 मीटर चल रहा है तो मतलब मुझे पॉजिटिव ईस्ट डायरेक्शन के लिए 10 ईस्ट लिखना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। फिर वो उत्तर की ओर मुड़ा और फिर वो 10 मीटर चला, अब उत्तर की ओर मुड़ गया, इट मीन्स वो ऊपर की तरफ चला गया, तो यानी फिर मुझे यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा, 10 यहाँ पे लिखना पड़ेगा नॉर्थ डायरेक्शन। फिर वो क्या कर रहा है, फिर वो पश्चिम की तरफ मुड़ रहा है, पश्चिम की तरफ मुड़ रहा है भाई, मतलब इस डायरेक्शन में मुड़ रहा है, सीधी सी बात है। फिर वो 45 मीटर चल रहा है, इट मीन्स मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इसे पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी 45, 45, यस 45 यहाँ पे मुझे वेस्ट लिखना पड़ेगा। फिर वो उत्तर की तरफ मुड़ा, अब उत्तर की तरफ मुड़ गया मतलब फिर से ऊपर की तरफ मुड़ा और 20 मीटर चला, इट मीन्स मुझे उत्तर की तरफ चलने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा भैया, +20 यहाँ पे नॉर्थ लिखना पड़ेगा। इतनी बात उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब हमेशा जो कनेक्शन बनता है वो ईस्ट और वेस्ट के बीच में बनेगा, नॉर्थ और साउथ के बीच में बनेगा। कहने का मतलब कि आप कभी भी क्या करते हैं ना कि एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में ही करेंगे, नॉर्थ और साउथ के बीच में ही करेंगे। वेस्ट और साउथ के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कोई कनेक्शन नहीं। हाँ ईस्ट ईस्ट का बन सकता है, लेकिन ईस्ट नॉर्थ के बीच में कभी नहीं, ईस्ट साउथ के बीच में भी कभी नहीं, बस केवल आपस में ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, एडिशन सब्ट्रैक्शन इसी में होगा। अब यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास एक 10 नॉर्थ है और मेरे पास 20 नॉर्थ है, इन दोनों का आप ऐड कर सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे जैसे देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि देखिए अब ऐसे इसको ऐसे लिख लेते हैं, 30 साउथ हो गया यहाँ पे, प्लस हमने देखा यार ईस्ट और वेस्ट के बीच में हम कुछ ना कुछ कनेक्शन बना सकते हैं, तो मतलब मैं ये 10 वाला और ये 45 वाला इनके बीच में कनेक्शन बना सकता हूँ। ये +10 है, ये -45 है, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, -35। अब ध्यान रखिएगा वेस्ट आएगा, जो बड़ा नंबर है उसमें जो डायरेक्शन है वही आप इसमें लिखेंगे। सेकेंडरी यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए अब ये 10 नॉर्थ है, ये प्लस ये 20 है, तो यहाँ पे आप इसको सिंपली +20 नॉर्थ कर सकते हैं। अब हमने वही जो चीज़ सीखी है, नॉर्थ और साउथ के बीच में कनेक्शन बनेगा, यानी इस 30 साउथ और इस नॉर्थ के बीच में कनेक्शन बनेगा। ये -30 है, ये +30, इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है, यानी फाइनली आपके क्या पास क्या बच रहा है, ये 35 वेस्ट बच रहा है। इसका मतलब आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 35 वेस्ट। ठीक। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर जब आपकी एक बार इनमें प्रैक्टिस बन गई तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो यार फिर तो ये चीज़ें फिर आपको बहुत टफ ही लगने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर बाकी जिसको जिस वे में आता है, क्योंकि चलिए पाइथागोरस तो साइला इसमें लगेगी नहीं,
चलिए आगे बढ़ते हैं। विलुप्त संख्या आपको फाइंड आउट करनी थी। देखिए विलुप्त संख्या के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई है, या तो आप यहाँ से इस डायरेक्शन में चलिए, या तो आप यहाँ से इस डायरेक्शन में चलिए। ठीक, कहने का मतलब 9 और 17 से आपको 69 बनाने की कोशिश करनी है। हमेशा ध्यान रखो यार, ये 9 है, ये 17 है और 69 बना है, इट मीन्स यार यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि यार नंबर ज़्यादा जा रहा है। तो अब यही अगर आपको ढूंढना था तो ये यहाँ पे कैसे बनना था, देखिए 9 × 2 आपको करना था, यानी 18 बनता है, और 17 × 3 अगर आप करोगे तो आपको क्या बनता है, 51 आता है। और 18 और 51 को इसको आपको ऐड करना है, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे 69 मिलता। सेम एज आपको यहाँ पे 13 2 जा 26, यहाँ पे 26 बनता। 11 × 3 करोगे तो आपको 33 मिलेगा। सिंपल यहाँ पे आप इसको क्या करने वाले हो, इनको ऐड करने वाले हो, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 59 मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर, अब यहाँ पे 5 आना चाहिए। 5 × 2 हो जाएगा, आपको 10 मिलेगा। और 13 × 3 करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 39 मिलने वाला है। 10 और 39 को आप ऐड कर दोगे तो आपको 49 मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे 5, यहाँ पे आपका इसका आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विलुप्त संख्या निकालनी है और ये थोड़ा प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए अगेन वही 9 से 90 बनाने की कोशिश करनी है आपको। तो 9 से 90 बनाने की कोशिश आपने क्या किया, यहाँ पे यार ये पहले 9 था, यहाँ पे 9 + 1 किया यानी 10 हुआ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 9 कर दिया तो आपको 90 मिल रहा है। सेम एज यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, यहाँ 12 है तो 12 + 1 कर लीजिए और मल्टीप्लाई 12 कर लीजिए, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 13 × 12। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 3 × 36 होता है, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 156 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 156 इज द राइट आंसर। राहुल ऋचा से लंबा है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया वैसे वैसे आप चलते रहिएगा, है ना। सिंपल है, राहुल क्या है आपके, ऋचा से लंबा है, तो इसको कुछ राहुल लिख दीजिए। ये राहुल है ना। इसने कहा जो राहुल है वो ऋचा से लंबा है, तो ऋचा को यहाँ बना लीजिए, ये ऋचा बन गई। राहुल ऋचा से लंबा है परंतु मीता से छोटा नहीं है, परंतु मीता से छोटा नहीं है, इट मीन्स मीता भाई कहीं ना कहीं राहुल से नीचे ही होगी। अभी ऋचा से नीचे ये मुझे नहीं पता, पर मैं थोड़ी देर के लिए मीता यहाँ लिख देता हूँ कि चलो मीता जो भी है राहुल से छोटी ही है। दूसरा यहाँ पे क्या बोला, मीता तथा मुकेश एक समान लंबाई के हैं, यानी मीता के साथ बराबर में बना लो, यहाँ पे मुकेश बराबर लंबाई के हैं, तो यहाँ पे इसे कुछ ऐसा बना लो। राहुल राजू से छोटा है, यानी राहुल जो है राजू से छोटा, यानी राहुल से बड़ा कौन हो गया, राजू हो गया। छात्रों में से दूसरा सबसे लंबा कौन है, यानी दूसरा सबसे लंबा कौन मिला यहाँ पे, भैया राहुल मिल गया, इसलिए राहुल यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है। बहुत आसान है। 96 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको विषम विकल्प को चुनना था, और विषम विकल्प को चुनने का मतलब यहाँ पे देखिए, पहले तो आपको यहाँ पे ABCD पूरा इस टाइप से लिख लेते। कैसे, सेम यहाँ पे कुछ ऐसे ABCD पूरा यहाँ पे लिखेंगे, और ये लास्ट आपको यहाँ तक KLM तक आएगा। फिर यहाँ से N से स्टार्ट कीजिएगा, फिर यहाँ पे आपके पास W X Y और Z। ठीक, तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसे नंबर्स मिलने वाले हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है ना, इस क्वेश्चन में आपको सिंपली ये देखना है कि सबसे विषम देखना है। तो सबसे विषम अगर आप कैसे देखोगे, देखो जो सबसे विषम देखना ना, आपको C से आगे की तरफ चले जाना, ऐसे इस तरफ, और बीच में K है, ठीक, और यहाँ से T होगा, T से K की तरफ आ जाना। C से K की तरफ जाने पे आपके पास यहाँ पे 7 आगे जाना पड़ेगा, और यहाँ से 8 आगे जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये सबसे डिफरेंट हो जाता है। इतनी बात उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। बाकी देखिएगा, मतलब देखिए ना, ये मिडिल में रहेगा, सिंपल सी बात है, ये मिडिल में रहेगा। जैसे I और Q के बीच में, जब I से Q की तरफ जाओगे और Y से Q की तरफ आओगे, तो ये कहीं मिडिल में आपको मिलने वाला है। ये भी मिडिल में मिलेगा, आपके पास E और U के मिडिल में M मिलेगा, और H और X के बीच में P मिलेगा। इस टाइप से कुछ आपको करना है। जैसे लेट से मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे ABCD मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे ये E है, ठीक। अभी आप क्या, यहाँ पे देखिए A से जाओगे आप और E से इस तरफ आओगे, तो आपको बीच में C मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ सिंपल A C और E, यानी A और E के बीच में आपके पास C है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पे छूट रहा है, एक यहाँ पे छूट रहा है, तो आपको बीच वाला मिल रहा है। सेम यहाँ पे भी आपको यही करना है। और जब आप इसमें आओगे B वाले में, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल ये 7 और इधर से 8, तो ये यहाँ पर डिफरेंट है। बाकी सब में इक्वल आएगा, क्योंकि मिडिल में रहने वाले हैं, इसलिए ये विषम आपके पास हो जाता है। ठीक, करिएगा, इसे नहीं होगा तो फिर इसको नेक्स्ट उसमें करवा देंगे। यदि किसी माह की 7 तारीख से 3 दिन पहले शनिवार है, तो उसी माह की 26 तारीख के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, किसी 7 तारीख से 3 दिन पहले। अब देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो एक 7 तारीख होगी। अब 7 तारीख से 3 दिन पहले, यानी 7 तारीख होगा, इससे 3 दिन पहले एक 6 होगा, एक 5 होगा,
एक 4 होगा। ये सोचने वाली बात है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे भी आए होंगे तीसरे वाले में, ऐसे भी आए होंगे ना, 4 3, 4 3 दिन पहले का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा दिन पहले का मतलब किसी ने यहाँ पे 3 भी किया होगा, जो गलत होता है। अगर इसने बोला है 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले का मतलब तीसरा दिन पे जाके आपको रुक जाना है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि यह 4 तारीख को आपके पास क्या था, यहाँ पे शनिवार था, ठीक है। ये कुछ ऐसा बनेगा। 3 दिन पहले क्या था आपके पास, शनिवार था। इट मीन्स 3 दिन पहले का मतलब चौथे दिन की बात कर रहे हैं। चौथे दिन का मतलब वो चौथी तारीख है, ठीक है ना, 654, तो मतलब यहीं पे रुकना है आपको। तो उसी माह की 26 तारीख के 2 दिन बाद, 26 तारीख के 2 दिन बाद बोले तो, 26 तारीख के 2 दिन बाद बोले तो 28 को आपको क्या दिन होगा। अब ये कुछ ऐसा हो गया, कैसा यार, 4 तारीख को आपको मिला शनिवार, अब आपको बताना है 28 को कौन सा दिन आपके पास होने वाला है। बहुत आसान है, 28 से 4 माइनस कर लो, है ना, 28 से 4 माइनस कर लो और आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 24। 24 को 7 से डिवाइड कर लेना, आपको यहाँ पे 3 ऑड डेज मिल जाएंगे। 3 ऑड डेज का मतलब आपको शनिवार में 3 दिन और आगे आना पड़ेगा। शनिवार के बाद रविवार, सोमवार और मंगलवार यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और इस क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा मैथमेटिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आप कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, निशा और दीपक एक विवाहित युगल है, ठीक। उनकी पुत्री है तन्या। पुत्री कौन है, तन्या है। वर्तमान में दीपक निशा से 5 वर्ष बड़ा है। कौन, दीपक निशा से 5 वर्ष बड़ा है। निशा तान्या की आयु से, जो निशा है वो तान्या की आयु से 3 गुनी बड़ी है यदि तान्या की आयु 10 वर्ष है। ये क्या बोल रहे हैं, यदि तान्या की आयु 10 वर्ष है, तो मतलब मुझे पता है तान्या की आयु कितनी है, 10 वर्ष। तो मैं बता, लेट से यहाँ लिख देते कि जो तान्या है वो कितने साल की है भाई, 10 साल की है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसने बोला निशा जो है वो तान्या की आयु से 3 गुनी बड़ी है, यानी आपके पास जो निशा है वो निशा कितनी हो जाएगी, 3 गुनी बड़ी है। इट मीन्स निशा आपकी 30 साल की हो जाएगी। 3 गुनी बड़ी का मतलब कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाई 3, यही तो हुआ 3 गुना, 10 मल्टीप्लाई 3 इस टाइप से, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसने क्या बोला था कि जो दीपक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, दीपक है वो निशा से 5 वर्ष बड़ा है। तो दीपक जो है वो निशा से 5 वर्ष बड़ा है, तो यानी दीपक की उम्र कितनी हो जाएगी भैया, निशा 30 साल की है तो इससे 5 वर्ष बड़ा है, इट मीन्स ये 35 का हो जाएगा दीपक, सीधी सी बात है। उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। उसके पिता की आयु उस समय क्या थी जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ। अच्छा, अब देखिएगा इसने क्या बोला है कि जो दीपक और निशा है ना, उन वो दोनों, देखो ये तो हस्बैंड वाइफ है और इनकी पुत्री है तन्या। इट मीन्स अगर दीपक अभी वर्तमान में 35 साल का है और तन्या 10 साल की है, तो 35 में से 10 माइनस कर लो ना इसे, तो मतलब उस समय दीपक एक्चुअल में 25 साल का रहा होगा, जब उसकी शादी भी नहीं हुई होगी या फिर जब उसकी पुत्री का जन्म हुआ होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो 25 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे इस टाइप से आप इसको कर सकते थे। 99 क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो सिंपल तरीका एक ही है, मैथ्स आती तो वेल एंड डन, नहीं आती तो इस चीज़ को समझिएगा कि जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये कुछ ऐसा है 8:4:1, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए 8:4:1 की फॉर्म में दिखा है 25, 50 और 1, तो यहाँ पे आप लिख लो 25, यहाँ पे लिख लो 50 और यहाँ पे लिख लो 1, ठीक है। ये पैसे हैं सब, ये पैसे हैं, ये भी पैसे हैं, ये भी पैसे, ये भी पैसे हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए अगर आपके पास पैसे पैसे पैसे, ये रुपया है, ठीक है, ये रुपया है। अगर आपके पास 1 रुपये का सिक्का है तो मतलब मैं कह सकता हूँ यार आपके पास 1 ही रुपये है। अब सोचो अगर आपके पास 4 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, देखो 4 सिक्के 50-50 पैसे का मतलब 1 सिक्का 50 का, 1 सिक्का 50 का, 1 सिक्का 50 का, 1 सिक्का 50 का। इट मीन्स कितना हो गया यहाँ पे भैया, देखो इसको 50-50 मिलके 1 रुपये ये हो गया और 50-50 मिलके 1 रुपये हो गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर 4 सिक्के हैं तो ये 2 रुपये का हो गया, यानी 2 रुपये होंगे ना, ठीक। तो अब देखो या तो इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 5 को 20 पॉइंट लगा लेना, 2 आ जाएगा। अब इसी टाइप से अगर 25 पैसे के अगर आपके पास 8 सिक्के हैं तो तब भी होंगे 2 रुपये। 25 पैसे के 8 सिक्के, अब होगा क्या, देखो 25, 25, 25 और 25। देखिए अगर 4 सिक्के तो ये हो गए, तो 25, 25, 50, 25, 25, 50, तो 1 रुपये ये हो गया। सेम एज यहाँ पे भी सेम अगर यही दोहराओगे तो 25, 25 के 1 रुपये ये हो गए, तो टोटल 2 रुपये। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इनको सम कर लो कि भैया अब टोटल कितना हो गया, 2 + 2 + 1 = आ गया 5। लेकिन एक्चुअल में क्या मेरे पास 5 रुपये थे, नहीं थे 5 रुपये। एक्चुअल में कितने रुपये थे मेरे पास थे कुल 30 रुपये। कुल कितने थे, 30 रुपये। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि मुझे निकालना पड़ेगा 30/5, ठीक। क्योंकि देखिए ये तो वो थे ना एक्चुअल में जो रहे होंगे, ये तो अब देखो यार अगर रेशियो नहीं आता तो पहले रेशियो सीखना, तभी जाके कोई बात बनेगी। नहीं तो यहाँ पे सिंपल सी बात है यहाँ पे कि ये रेशियो दे रखा है, ये एक्चुअल में वो वैल्यूज़ नहीं है, ये तो कट के ये वैल्यूज़ आ रखी है। तो 30/5 करना है, ठीक। और क्योंकि मुझे 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं तो इसको
इसको मल्टीप्लाई आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई 50 करना पड़ेगा, ठीक, नहीं 50 नहीं करना पड़ेगा, आपको 4 करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 4 है ना ये वाला, तो इसको 4 करना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पे सिंपल 5 6 30 और 6 × 4 आपको कितना मिल जाएगा, 24 यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। इस टाइप से आपके पास जो 50 पैसे के होंगे वो 24 सिक्के होंगे। अगर ये केवल ये बोलता है कि भैया 25 पैसे के सिक्के बताओ, सेम प्रोसेस यही होता, सेम, केवल यहाँ पे 50 की जगह फिर मतलब 4 की जगह आप लिख देते 8। इतनी बात क्लियर है। तो मतलब इससे मुझे समझ में आ रहा है कि देखिए रेशियो में एक्चुअल में वहाँ पे 24 सिक्के रहे होंगे, वो 50 पैसे के, 25 का निकालना है तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे आप 8 डाल देना, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके फिर आपको उसके पैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। 1 रुपये के तो यहाँ पे 6 ही सिक्के रहे होंगे। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अंग्रेजी शब्दों के अनुसार दिए गए शब्दों के व्यवस्थित क्रम क्या होगा। अब देखो व्यवस्थित क्रम देखना था आपको। व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या होता है कि व्यवस्थित क्रम का मतलब यार अल्फाबेटिकल, जैसे अगर डिक्शनरी देखनी अगर आपको आती है तो डिक्शनरी में कैसे देखते हैं कि भाई पहले ए वाले देख लो, पहले ए फिर आप ए बी वाला, फिर ए बी सी वाला, इस टाइप से चलता है, ठीक। जिसको नहीं आता भैया देख लेना इसको एक बार फिर से, डिक्शनरी ऐसे चलती है। तो अब यहाँ पे अगर आप इन सबको चेक करना शुरू करोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग ये चीज़ रहती है। तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि इसको ऑप्शन से जाओ, और ऑप्शन से करने का तरीका ये है कि इसमें देखो कि जो कॉमन है, जैसे कॉमन कौन सा है 4 वाला, तो कोशिश करो सी और डी को सीधे डायरेक्टली चेक करने की। तो यहाँ पे 4 वाला तो ठीक है, 4 वाला इसमें है, 4 वाला MES है, MESO, याद रखिएगा इसे MESO है। उसके बाद 4 के बाद 2 देखिएगा MESQ, देखिए यहाँ पे MES सही है, यहाँ पे आ रहा है आपके पास Q, ठीक। लेकिन ये नीचे वाला देखिएगा 1 वाला, सेकंड, ओके सॉरी, ये सेकंड वाला देखिए। अगर मैं सी की बात करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है MESO, यहाँ पे O आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, Q आ रहा है। अब मुझे बताइए कि भैया पहले Q आता है या O आता है। आप बोलोगे कि भाई पहले तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, आपके पास ये O आता है, O के बाद ही Q आता है। इट मीन्स अगर हम 1 और 2 की बात करेंगे तो ऐसे में हमारे पास जो पहले आएगा वो मेरे पास कौन सा आना चाहिए, 2 वाला आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये वो तो मेरे पास गलत हो गया, 4 के बाद 1 नहीं आएगा बल्कि 4 के बाद 2 आएगा, ठीक। 1 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास Q है और Q से पहले आपके पास O आता है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपके पास MESO सबके पास था, ये देखिए ये यहाँ पे भी ऐसा है, यानी इसका मतलब ये भी पहले नहीं आना चाहिए था। पहले तो भैया आपके पास MESO आएगा ना, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में O पहले आता है, ठीक। ये MESS ये भी नहीं आना चाहिए। तो कहने का मतलब आपके पास C तो बन रहा है, आपके पास और कुछ बन ही नहीं रहा है। तो इस टाइप से बेसिकली आप इसको इजीली कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो लाइक वगैरह जरूर कर दिया करें, सो दैट कि हमें थोड़ा सा ये लगे कि हाँ चलिए आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है और आपके कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई सॉल्यूशन वीडियो के साथ।